हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल लेके आ गया हूँ न्यूज एजुकेशन में एक और तथ्य, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या है चीन का कृत्रिम सूर्य प्रायोगिक संलयन रिएक्टर। तो बेटा पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है और उसके बाद देखते हैं कहाँ बनाया गया है, फिर देखते हैं किसके द्वारा बनाया गया है ये। तो बेटा कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि सूर्य ने अपने लिए एक अलग से सूर्य बना लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके दिमाग में ये क्लिक कर रहा होगा कि क्या अब सूर्य भी चाइनीज आएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि हमारे पूरे पृथ्वी में जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। हमारे पृथ्वी में एनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। अब सूर्य से आने वाली एनर्जी को ही हम कभी कभी अलग अलग फॉर्म में कन्वर्टेड करते रहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप में। मतलब कि ये जो सूर्य है ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो बेटा इन लोगों ने सोचा कि जब ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है तो क्यों ना हम खुद का एक सूर्य बना लें। तो इस कड़ी में इन लोगों ने क्या किया, एक रिएक्टर बनाया। क्या बनाया, एक रिएक्टर बनाया इन लोगों ने, जिसका नाम इन लोगों ने दिया है EAST। इसको ईस्ट नाम से जाना जाता है। ईस्ट का कहीं ऐसा मतलब नहीं कि आप लोग पूर्व निकालें। इसका मतलब है, ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टर टोकामाक। ये इनका एक रिएक्टर है जिसमें बेटा ये लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य की तरह ही एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सूर्य से कितना है, 10 टाइम एक्स्ट्रा है। 10 से लेकर 10 to 16 टाइम एक्स्ट्रा है बेटा। ये एनर्जी क्या है, 10 to 16 टाइम एक्स्ट्रा है। ये वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड बन के आया है कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सूर्य से ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, सूर्य से ज़्यादा। और ये देखा जाए तो चाइना वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया जो अपना खुद का एक सूरज बना लिया है। अब देखते हैं इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है। बेटा फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में इसका जो टेम्परेचर है ये कितना है, 216 मिलियन फ़ारेनहाइट, जबकि बहुत ज़्यादा है। और यहीं पे अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए तो डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा ये कितना है, 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए सूरज के साथ तो सूरज से ये कितना ज़्यादा है, 10 गुना या फिर 16 गुना, 10 से लेकर 16 गुना ज़्यादा है। तो इनके ये जो रिपोर्ट आई थी इनकी, ये बेटा क्या थी, जब इन्होंने पहली बार प्रयोग किया तब थी। जब इन्होंने फिर से दोबारा प्रयोग किया तो दोबारा प्रयोग करने में बेटा ये जो एनर्जी आई है ये कितनी आई है, ये आई है 120, जो थी ये कितनी हो गई, 160 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि उससे भी ज़्यादा। कहने का मतलब जब दोबारा इन्होंने इस पर प्रयोग किया तो उससे भी ज़्यादा आया। ये जो प्रयोग चला था बेटा कितना चला था, 10 सेकेंड तक चला था। 10 सेकेंड तक इन्होंने प्रयोग किया था। ये जो देखा जाए बेटा तो इनका जो पहला प्रयोग चला था ये वाला 10 सेकेंड तक चला था। दोबारा फिर इन्होंने जब प्रयोग किया 10 सेकेंड के बाद तो इतना टेम्परेचर निकल के आया। कहने का मतलब इनका जो बनाया हुआ रिएक्टर है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। आइए फिर थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे बनाया गया। थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं इरेज। ये बेटा बनाया गया कहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। इसको जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ASIPP। ठीक है, वहाँ की हिसाब से ये कहाँ पे है बेटा, ये है आपका हेफाई में है, चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये वहाँ पे बनाया गया।
थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्टर में हो क्या रहा है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये इरेज कर देते हैं बेटा। इस रिएक्टर में बेटा क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन के एक परमाणु से हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु जोड़ के क्या बनाया जा रहा है, हीलियम बनाया जा रहा है, जिससे क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। सूरज के अंदर यही प्रक्रिया हो रही है। सूरज में है क्या बेटा, हाइड्रोजन ढेर सारी मात्रा में है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके देखा जाए, हमारे जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं आइसोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, आइसोट्रोप्स। उनकी संख्या 3 है। क्या है, 3 है। पहला होता है बेटा आपका प्रोटियम, दूसरा होता है आपका क्या, ड्यूट्रियम, तीसरा होता है टाइट्रियम। क्या होता है, टाइट्रियम होता है बेटा तीसरा। तो इनमें से ये लोग करते क्या हैं, ड्यूट्रियम में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम को लेकर क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, जिसके द्वारा इन लोग बनाते हैं क्या, हीलियम। तो जो अभिक्रिया हमारे सूर्य में हो रही है वही सेम अभिक्रिया यहाँ पे भी हो रही है। और आपको एक बात याद दिला दूँ, ये वही अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन बम बनता है। तो आइए देखते हैं ये इस क्रिया को कैसे करवाते हैं लोग। इसकी जो संरचना होती है थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूँ। ये एक गोला, उससे जुड़े हुए दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये ऐसे कुछ बना होता है। और जो ड्यूट्रियम है बेटा ये कुछ ऐसा होता है। तो होता क्या है, ये जो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसा फॉर्म जनरेट करता है, ऐसा फॉर्म जनरेट करता है, जिसको कहा गया हीलियम। और एक यहाँ जो ये वाला है ये इससे निकल जाता है, तो इससे बनता है हीलियम, जिससे क्या होती है, मोर देन हीट एनर्जी रिलीज होती है। देखा जाए तो बेटा ये चाइना वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन गया जिसने ऐसा सूरज बनाया। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये किसकी संरचना में देखभाल में बना है, इसके जो क्या थे, हेड थे, वो कौन थे, ली मियो इसके हेड थे, जिनकी देखभाल में ये बनाया गया। अभी क्या है, चाइना ऐसे ही 2 प्रोजेक्ट पे और काम कर रहा है। कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे है कि चाइना ऐसे ही 2 सूरज और बनाने वाला है, जिनके नाम है, क्या नाम है बेटा, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ इसको इरेज करके। इनके नाम है HL2A पहला है, मतलब दूसरा है, यहाँ पे पहला है। और उसके बाद जो तीसरा है बेटा क्या है, HL2M। ये इसके 2 सूरज और बनने वाले हैं, बहुत जल्दी बना लेगा। देखो इन लोगों की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है कि ऐसा काम इन लोगों ने सबसे पहले करके दिखाया वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसको इरेज करके। बेटा 1985 में, कब, 1985 में देखा जाए तो बेटा 1985 में 30 ऐसे देश थे जो अब सूरज को बनाने की कसम खाए थे कि हम एक नया सूरज बनाएंगे। कहाँ पे, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। और बेटा इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, पूरा रिसर्च चालू कर दी। आज तक रिसर्च उन लोगों की चल रही है। इस प्रोजेक्ट को क्या कहा गया था बेटा, इस प्रोजेक्ट को कहा गया था ITER। क्या कहा गया, ITER। मतलब क्या होता है इसका, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्या कहा गया, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा गया। और इसमें जो लागत आने वाली थी बेटा, कितनी आने वाली थी, 10 बिलियन यूरोज की लागत आने वाली थी। अभी तक बेटा ये पेंडिंग चल रहा है, इस पे काम चल रहा है। वहीं पे देखो चाइना कितना आगे निकल गया है। तो कहने का मतलब जिनके देश की स्थिति उनके टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में लगी हुई है, वहाँ पे ज़्यादा विकास हो रहे हैं, वहीं पे आविष्कार ज़्यादा हो रहे हैं। अभी 2 खटाखट और बना लेगा। सोचो कितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, कितनी अच्छी ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके ये वर्ल्ड के सामने उभरे हैं। बहुत अच्छी बात है चाइना वालों के लिए।
अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक बहस पे बात करूँगा। मैंने कल देखा कि यूट्यूब के कमेंट में कोई थे, मिस्टर करके कुछ था नाम तो मुझे नहीं याद है। उन्होंने कहा था कि आप तथ्य भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, मूल विधि भी पढ़ा रहे हैं। भैया आप कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है? तो मैं बता दूं उनको कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हूँ और वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी। हिंदी हमको क्लास 12 तक पढ़ाई गई। हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, हो सकता है आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो तो आपको ना नॉलेज हो। हमारे यहाँ हिंदी यूपी बोर्ड में 12 तक पढ़ाई जाती है। और फिर उसके बाद बेटा होता क्या है, उसके बाद अगर कोई तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी की कर रहा है, तो वहाँ पे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है। शायद आप तैयारी नहीं किए हो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जो तैयारी करते हैं उनको अच्छे से हिंदी पढ़ाई जाती है और वो भी खुद से पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई जो होती है हिंदी की हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट की हो, पॉलिटिक्स की हो, इकोनॉमिक्स की हो या फिर जियोग्राफी की हो, तो बेटा ये स्टडी खुद से की जाती है। तो जो खुद से पढ़ के आते हैं वही हम आपको पढ़ाते हैं। सच बताएं तो आज भी आपको पढ़ाने के लिए हमको पढ़ के आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग ज्ञानी सर्वज्ञानी हैं या ज्ञाता हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग भी देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब पढ़ाते हैं। अब वो नज़रिया आपका है कि आप उसे सीखने के नज़रिए से देखते हो या फिर कमेंट करने के नज़रिए से देखते हो कि आपको कैसे आता है। तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। तो ये रहा हमारा आज का तथ्य वाला सेशन, और आपको कैसा लगा इसे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग दोपहर के व्याकरण वाले सेक्शन में और देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है व्याकरण के सेशन में। तब तक के लिए बेटा अलविदा एंड जय हिंद।